हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एवरेज के क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, ठीक है, देखो ये यार आप लोग के लिए ना, देखो एसएससी, देखो सीजीएल के लिए, देखो अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ठीक है कि इतनी जल्दी सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा, बट हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यार सेकंड पार्ट आज ही अपलोड कर दिया जाए, वो कंप्लीट अपलोड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए बेनिफिट हो। एवरेज वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं। और दूसरी बात है कि अभी एडिक्वेटिव वाला जो पैटर्न था ना, वो यार बदल गया है, ठीक है, तो आपके लिए जो नया वो आपको पुराना टीसीएस पैटर्न पे ही इन्होंने फिर से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर से आप ये एडिक्वेटिव पैटर्न वाले मॉक लगाना छोड़ के आप पुराने वाले, देखो हमें बेसिक फॉर्मूले तो हमें इसको रिवीजन में रखने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपको सरप्राइज दे दे, ठीक है, तो हमें इसके फॉर्मूले तो आपको इसके भी एक मॉक दे दो और बाकी सारा फोकस उस पर रखो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8 सदस्यों का औसत है वो 24 वर्ष है, ठीक है, 56 वर्ष का एक सदस्य निकल गया और उसकी जगह राजेश शामिल हुआ और नया औसत 21 वर्ष हो गया। तो राजेश की उम्र क्या है, देखो एक सदस्य गया है और दूसरा आ गया है, तो जो टोटल सदस्य होगा उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को पता है यार, अगर हमें टोटल योग निकालना है तो उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज और नंबर ऑफ सदस्य, ठीक है, 24 × 8 तो कितना हो गया 192, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब 56, अब क्या है ना, अब एवरेज कितना हो गया 21 हो गया, सदस्य पहले कितने थे 8 थे, तो अभी भी 8 है, तो 21 8 कितना हो गया 168, ठीक है, तो 12 में 8 गया 4, 18 में 16 गया 24, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 24 का आ रहा है। तो पहले क्या था 56 वर्ष का था, अब अगर एवरेज एज कम हो रही है तो जाहिर सी बात है जो बंदा आया होगा ना उसकी एज कम रही होगी, तो बस 24 56 में क्या कर देंगे, ये जो डिफरेंस आया इसको घटा देंगे, बस हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32 ईयर्स। कोई दिक्कत समस्या हो अगर आपको हो तो बता दीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं। कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत है 3 बढ़ जाता है जब 68 की जगह एक नया परिणाम रखा जाता है, ठीक है। तो यार आपको इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, आपको ये नया परिणाम कितना होगा, तो कोई नया परिणाम वो कभी होगा ना, तो औसत बढ़ रहा है ना, तो नया परिणाम होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो 68 लिख लेंगे प्लस, ठीक है, 11 परिणामों का औसत 3 से बढ़ा है ना, तो 11 × 3 11 33 नंबर वो बढ़ जाएगा, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 101, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझो रहा, एवरेज बढ़ा है तो 1 के बढ़ता है 3 से, तो 11 का बढ़ेगा 33 से, बस 33 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, 68 पे। अगर कम होता तो 68 पे घटा देते हम लोग। कॉन्सेप्ट समझो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 45 कर्मचारियों को औसत वेतन है वो 7500 है, कोई इशू नहीं है हमें। एक मैनेजर शामिल होने पर औसत वेतन 120 बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, पहले 45 कर्मचारी थे, अभी क्या हो गया ना, एक मैनेजर और शामिल हो गया, ठीक है, तो अब कर्मचारी कितने हो गए 46, ठीक है। अब सबका एवरेज 120 बढ़ रहा है, ठीक है, समझो रहा। तो अब 46 लोगों का एवरेज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो 46 × 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। और 7500 तो वो रहेगा ही रहेगा, तो 7500 प्लस 120 × 46 तो 0 5 72 और 5 48 7 55, तो 55 20, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। तो यहाँ से आ गया ये 13020। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 50 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो 15 वर्ष है, एक शिक्षक शामिल होने पर औसत है वो 4 महीने बढ़ गया, यानी 1 से 1/3 बढ़ गया, ठीक है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, अभी एवरेज बढ़ रहा है, तो मतलब पहले कितना था 15 था, तो 15 तो होगी, ठीक है, प्लस एक सदस्य की कितनी बढ़ रही है, अभी एक शिक्षक शामिल हो गया, तो पहले 50 सदस्य थे, अब कितने हो गए 51, ठीक है, बढ़ कितने से रही है 4 महीने से। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे आप 4 महीने को, तो इसको साल में कन्वर्ट करोगे तो 4/12, ठीक है, 17, तो 15 + 17 कितना हो जाएगा 32 साल, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। अब सेम क्वेश्चन है, देखो मैं सेम टाइप का है, 45 कर्मचारियों के मैनेजर का औसत वेतन है ना 10,800 है, ठीक है, अभी समझो रहा, ठीक है। अब मैनेजर के निकालने पर औसत
100 से घट जाता है तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं टोटल 2800 तो होगा। अब क्या होगा, ये निकल रहा है ना, तो पहले कर्मचारी कितने थे 46, अब एक निकल गया तो कर्मचारी कितने बचेंगे 45। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होंगी, ठीक है। औसत कितने से घट रहा है, बस उसी से मल्टीप्लाई करके जोड़ के हम लोग लिख देंगे। देखो सेम पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, 15 सदस्यों का औसत 24 वर्ष से एक सदस्य बाहर चला गया तो औसत 0.5 वर्ष कम हो गया, ठीक है। तो आपको पता है 24 में क्या करना पड़ेगा, जो सदस्य गया है, ठीक है, तो पहले 15 थे, अब कितने बचेंगे, एक निकल गया ना 14, ठीक है। तो एवरेज कितने कम हो रहा है 0.5, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 सत्ते 14, तो 24 7 गए 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 24वीं पारी में 112 रन बनाए, ठीक है। इससे उसका औसत 3.5 रन बढ़ गया। तो पहले 23 पारियों का औसत कितना था। तो 24वीं पारी में क्या कर रहा है, वो 112 बनाता है, ठीक है। तो उसका एवरेज 3.5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब एक पारी में 3.5 बढ़ रहा है, तो 24 पारियों में कितना एवरेज बढ़ गया होगा उसका, 24 पंचे 120, ठीक है। 24 दिया 72 12 84, तो 84 का एवरेज उसका बढ़ गया होगा, ठीक है, समझना आया। अब पहले उसके ये 84 रन उसके बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो 112 थे 24वीं पारी में, अब इसको 84 घटा दो तो हमारा आंसर मिल जाएगा 28, पहले 23 पारियों का औसत। एक चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। तो यार समझना जा रहा है कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्लियर ना आया हो तो देखो, एक उसका औसत है ना, एक पारी जब 24 पारी में उसने 112 रन बनाए तो उसका औसत है ना 3.5 बढ़ा। तो मतलब क्या होगा, हर पारी में उसने 3.5 का एवरेज हो गया एक्स्ट्रा बनाए, तो 24 पारियों में कितना बना लेगा, वो 84 बना लेगा। तो अब पहले 23 पारियों का क्या होगा, ये 84 घटा दे जो एक्स्ट्रा वाला है, तो हमें पहले वाला एवरेज मिल जाएगा। तो 112 में क्या कर देंगे, 84 घटा देंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 4 रन बनाए और इससे उसका औसत है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो 14 पारियों का औसत कितना था। तो देखो एक पारी में क्या है ना, एक पारी में उसका औसत कम होता है 3 रन, तो 15 पारियों में कितना कम होगा 45, ठीक है। और उसने बनाए कितने 15वीं पारी में 4, तो एवरेज ज़्यादा ही रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है भाई। जब उसका एवरेज कम हो रहा तो मतलब क्या होगा, 15वीं पारी में अगर 4 रन बनाने उसका एवरेज कम रहा होगा, मतलब 14 पारी में उसका एवरेज क्या रहा होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम लोग क्या किया, ऐड किया। ये चीज़ समझो रहा कॉन्सेप्ट। अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 15 दिनों का औसत खर्च है वो 108 है, ठीक है। गलती से 120 की जगह 20 और 45 की जगह 65 लिखा गया, तो डिफरेंस आया कितने का, 120 लिखना था, लिखा कितना 20, तो डिफरेंस कितने का हो गया, ये तो हमारा 100 बढ़ेगा ना। हमें लिखना कितना था 120, हमने लिखा कितना 20, तो 100 क्या होगा प्लस में रहेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा। हमें लिखना था 45, हमने लिख कितना दिया 65, तो हमने क्या कर दिया ज़्यादा लिख दिया ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस का 20, ठीक है। तो टोटल जो फ़र्क आया वो कितने का आया, 80 का आया, ठीक है। खर्च में 80 खर्चा है। अब ये 80 खर्चा कितने दिनों का है, 15 दिनों का खर्चा है, तो ये क्या हो रहा है माइनस पे है ना, ठीक है। एक मिनट, हम सॉरी हमने 100 कम लिखा था, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.33, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वास्तविक औसत निकालना है, तो रियल एवरेज क्या हो जाएगा 108 प्लस 5.33। एक मिनट, ठीक प्लस 100 होगा, माइनस 8 प्लस 80 होगा, ठीक है। 5.33 का फर्क आएगा, ओके ओके।
यहाँ पर हमने को 120 लिखना था, हमने लिखा कितना 20, तो हमने 100 क्या कर दिया, डेफिसिट लिखा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है 10 संख्याओं का औसत 89 है, यदि 82 की जगह 28 लिखा गया तो सही औसत क्या था। देखो भाई हमने लिखा कितना 82 लिखना था, हमने लिख दिया कितना 28, ठीक है। तो हमने कम लिखा ना, तो हमारा कम होगा मतलब एवरेज क्या होगा, एक्चुअल में ज़्यादा रहा होगा। बस 82 और 28 का माइनस कर दो, 12 में 8 गए 4, 7 में 2 गए 5, तो ये 54 कितने एवरेज का है 10 संख्याओं का। तो बस 89 प्लस 5.4 तो कितना हो जाएगा 94.4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो कह रहा है 11 परिणामों का औसत 78 है। तो समझ आ रहा है 11 परिणामों का औसत 78, तो पहले हम लोग इनका जोड़ निकाल लें। तो 11 8 88, 70 8 85, तो टोटल जोड़ 858 है। कह रहा है पहले 5 का औसत 72 और अंतिम 7 का औसत 84 है। तो पहले 5 का औसत 72 है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35 36, कोई दिक्कत समस्या। अंतिम 7 का औसत है 84, तो 84 गुणे 7, ठीक है। 7 चौको 28, 7 8 56 2 58। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार संख्याएं कितनी हो रही हैं, ये 12 हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 11, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, 5वां परिणाम होगा। तो 10 इसमें 8 आ गया, 8 से 14, 5 3 8 9, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने हो गया 948 और 58 में ये हो जाएगा 90 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहे तो आप समझा सकता हूँ मैं इसको कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पहले 11 परिणाम, ठीक है। मान लेते हैं 11 परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कह रहा है पहले 5, तो पहले 5 लेंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज़ समझना, ठीक है। अब कह रहा है कि अंतिम 7, तो अंतिम 7 का मतलब क्या है, आखिरी से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी शामिल हो जाएगा। तो ये 5 है क्या है 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, टोटल में से इन दोनों को जोड़ के माइनस किया, ये चीज़ समझ आ रहा है, ठीक है। अभी यार आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो आप इजीली कर पाओगे इसको, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत है 28.8 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो हम लोग टोटल 28.8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, अंतिम भी 4 है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो जब कभी दोनों की दिनों की सेम होगी तो हम लोग क्या करना होता है, 4 तो बाहर लिखेंगे और जो ये दूसरी संख्या होगी इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, ठीक है। तो 28 और 24 कितना हो गया 52 और 0.8 कितना देगा 53, 4 गुणे 53, तो 4 3 12, 4 5 20 21, 212 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है पूरे सप्ताह, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, औसत कितना था 26, तो टोटल निकाल लेंगे 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 7 2 14, 4 18, 182। तो इनके बीच का ले लेंगे डिफरेंस, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमें चौथे दिन का तापमान क्या होगा, बीच में कॉमन होगा ना, वो बीच में कॉमन होगा, तो बीच में कॉमन निकालने के लिए क्या करने, पहले टोटल फिर जितने दिनों को दिया हुआ उनको जोड़ के अगले वाले का माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी देखो क्या है, पहले 3 दिन, दूसरे 3 दिन, अंतिम 3 दिन, तो सेम है। बस क्या करना है 3 बाहर लिखना है और 36 और 33 क्या करना है, जोड़ना है। 36 3 39, 30 69, ठीक है। 3 2 27, 3 6 18 2 20, ठीक है। पहले तापमान कितना था 7 दिनों का 34, तो 7 को 28 और 7 3 21 2 23, 238 हो गया ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने हो गया 31, बस हो गया हमारा आंसर। देखो 6 सदस्यों की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व, ठीक है 22 वर्ष थी, और उनकी औसत आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी। देखो ना ये पूर्व है और ये बाद है, तो दोनों की जो साल है वो ऐड हो जाएंगे, 13 ईयर्स हो गए, ठीक है। और पहले कितनी थी 22, तो 22 पे क्या कर देंगे 13 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर राशि में सेम इंक्रीमेंट या सेम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में भी क्या होगा सेम इंक्रीमेंट और सेम
डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अभी मैंने चीज़ समझाई थी, किसी राशि को अगर x गुना किया जा रहा है, जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर समझा जा रहा है, ठीक है। अगर राशि जो नंबर है उसमें अगर प्लस किया जा रहा है तो एवरेज में भी प्लस होगा, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, ठीक है। डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड होगा। ये चीज़ आप समझना जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हमने राशि को हमने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया, तो हमारा एवरेज भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हमने राशि में 2 से भाग दे दिया तो हमारा एवरेज भी देगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट तो अलग है, बट उससे जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है 48 छात्रों का जो औसत खर्च है वो हमें निकालना है। अब कह रहा है ऐसे 12 नए सदस्य जुड़ जाते हैं तो औसत है वो 2 घट जाता है, ठीक है। खर्च है वो 360 रुपये बढ़ जाता है। तो पहले खर्च कितना था ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग खेलेंगे औसत पे। औसत पे क्या हो रहा है, 2 घट रहा है ना, तो एवरेज तो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहली वैरायटी माइनस दूसरी वैरायटी इक्वल टू 2 है, ठीक है। मतलब पहले वाले का एवरेज जब छात्र 48 थे, ठीक है, तब का एवरेज, और जब छात्र क्या हो गए, ठीक है, बढ़ गए, तब का कुछ खर्चे का एवरेज, ठीक है। वो चीज़ करेंगे हम लोग। तो हमें पता है, ठीक है, क्या पता है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया पहले जो खर्चा था वो कितना था, x रुपये था, ठीक है। और हमारे पास बच्चे कितने थे, 48 थे, कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक, ठीक है। अभी जो हमारा खर्चा है क्या है, वो 2 रुपये घट गया है, ठीक है। और खर्चा है, सॉरी, औसत घटा है। हमारे पास जो खर्चा है वो 360 बढ़ा है। तो हमारे पास पहले खर्चा x था, अब खर्चा क्या हो गया, 360 रुपये बढ़ गया है। अभी हमारे पास बच्चे कितने हैं, 12 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, तो 48 + 12 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। अभी अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका ले लेंगे एलसीएम 48 और 60 का। तो 48 और 60 करके हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। तो 48 का भाग देंगे तो 5 × 40, 5 × 20 = 24, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। 60 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो -4x, -4 × 360 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x में 4x किया तो केवल x, और ये 2 × 240 कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 36 × 144, 1440, तो x रहा हो जाएगा 14, 4, 18 और 1920 रुपये, ठीक है। जो पहले हमारा खर्चा था वो कितना था, 1920 था। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो सेम पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गोपाल और 8 मित्रों का औसत खर्च कितना होगा यदि प्रत्येक मित्र 45 खर्च करता है, गोपाल है औसत से 48 रुपये अधिक खर्च करता है, ठीक है। इसको देखो हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिक मेथड से भी करते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। पहले शॉर्टकट ट्रिक देख लो जरा, ठीक है। गोपाल है और 8 मित्रों का औसत खर्च कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, और प्रत्येक मित्र क्या करता है, 45 रुपये खर्चा करता है, ठीक है। तो 8 मित्रों का जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, 8 × 45 हो जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करता है, गोपाल है वो औसत से 48 अधिक खर्चा करता है, ठीक है। तो जो टोटल खर्चा होगा वो मान लेते हैं 48 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 408 खर्चा मान लेते हैं, ये पूरे 8 मित्रों का खर्चा है, ठीक है। तो 8 × 40 और 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और हमें कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च मतलब गोपाल है पहले और 8 मित्र और है, तो कितना हो जाएगा, × 9, तो 9 × 9, 9 × 5 = 45, 459 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको। अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे, देखो रहा यहाँ पर सारा खेल किसका है, औसत का है। तो कह रहे गोपाल है औसत से 48 अधिक खर्च करता है, तो मान लेते हैं, तो ठीक है, लेट एवरेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा। अब अगर एवरेज x हो गया, ठीक है, तो गोपाल और 8 मित्रों का मतलब क्या हुआ, ये 9 सदस्य हो गए, तो जो टोटल एवरेज हो गया मित्रों को मिला के, ठीक है, मतलब टोटल खर्चा जो हो गया, ठीक है, एवरेज कितना हो गया x, टोटल जो लोग कितने हैं वो 9 है, टोटल जो खर्चा हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना हो गया, 9x हो गया। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। भाई एक मित्र है वो x खर्चा करता है, ठीक है, एवरेज में, तो 9 मित्र कितने हो रहे हैं, 9x खर्चा करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब कह रहा है गोपाल का खर्चा है वो 48 अधिक है, किससे अधिक है, एवरेज से, तो x + 48 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। अब कह रहे 45 मित्र हैं वो 8 रुपये खर्चा करते हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, इसी में ऐड कर देंगे ना, तभी तो हमें टोटल खर्चा निकल आएगा, ठीक है। तो x + कितना हो गया, 408 हो गया टोटल खर्चा। अब टोटल खर्चा इसी के इक्वल तो होगा,
9x के। तो x इक्वल 8x कितना हो गया 408, तो x इक्वल टू कितना हो गया 51, तो x इक्वल टू 51, हमें टोटल खर्चा निकालना है, तो 9x है तो 9 इंटू 51 459। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक गेंदबाज का औसत है वो 18 रन पर विकेट है, अंतिम पारी में 40 रन देकर 5 विकेट लिए तो औसत 17 हो गया, ठीक है। तो बताइए उसने अंतिम पारी में, ठीक है, उस पहले उसने कुल कितने विकेट लिए। देखो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। गेंदबाज का जो एवरेज होता है, बॉलर्स एवरेज, वो क्या होता है आपका टोटल रन अपॉन विकेट टेकन, ठीक है। अब क्या है ना, उसने क्या है, देखो 18 रन पर विकेट लिए, ठीक है। अब कह रहा है पहले उसके कितने विकेट थे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट उसके पहले क्या विकेट कितने थे, टोटल विकेट कितने थे, x थे, ठीक है। अब जो कुल रन निकालेंगे, टोटल रन, ठीक है। तो बॉलर का एवरेज कितना था 18 था, उसने विकेट कितने लिए x लिए, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 18x हो जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन पे क्या होती है, जब उसने 40 रन देके 5 विकेट लिए, तो 18x प्लस क्या होगा, उसने 40 रन दिए ना, ठीक है। तो उसने जब 5 विकेट ले लिए तो क्या होगा, पहले उसने x विकेट लिए थे, अब कितने विकेट हो जाएंगे 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 5 विकेट एक्स्ट्रा हो गए, तो उसका एवरेज कितना हो रहा है 17 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल विकेट निकालने के लिए। तो 18x प्लस 40 इक्वल टू 17x प्लस 85, ठीक है। तो x इक्वल टू 85 माइनस 40, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक ये बन सकती है कि देखो 18 और 17 का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो वो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो 17 का मल्टीप्लाई क्या कर दो 5 पे कर दो, 17 5 85, और यही रन को क्या कर दो घटा भी दो, ठीक है। तो 40, तो 45 हमारा आंसर बन जाएगा। यार देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में से, ठीक है, 25 और 35 वर्ष के सदस्य हट गए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, टोटल कितने लोग गए 35 प्लस 25 यानी 40 20 60 लोग, ठीक है। तो 60 का वेट क्या हो गया, वो चला गया, उसकी जगह 2 नए सदस्य आए, तो मतलब अभी भी टोटल सदस्य क्या हैं वही हैं। औसत क्या हो गया 1.5 बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब एक का अगर एवरेज बढ़ेगा 1.5 तो 8 का बढ़ेगा 15 × 120 यानी 12 का बढ़ेगा, ठीक है। तो 60 वाले गए थे, एवरेज कितने बढ़ा है 12 का, तो टोटल जो उनकी उम्र होगी, टोटल उम्र वो कितनी होगी 72 होगी। इसी समझ आ रही है। अब क्या है, उसकी जगह 2 व्यक्ति आए थे ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की निकालनी है, तो हमें क्या करेंगे 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36। कोई दिक्कत समस्या कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो समझो भाई, इसको आप वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। कह रहा है कि देखो 25 से 35 वर्ष यानी टोटल कितने लोग, कितने एज के, कितनी टोटल उम्र कितने सदस्य के 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनकी जगह 2 नए सदस्य आए, तो मतलब अभी भी क्या है आपके सदस्य 8 ही हैं, ठीक है। और एक सदस्य की उम्र बढ़ रही है 1.5, तो 8 सदस्य कितना बढ़ा देंगे 12। तो जब उम्र बढ़ रही है तो मतलब जो आए हुए सदस्य होंगे उनका टोटल वेट ज़्यादा ही होगा। तो पहले 60 वाले गए थे तो 12 बढ़ गए, तो 72 वाले ही आए होंगे। अब एक की निकालनी है तो 2 का भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख दो, क्या 40 छात्रों की औसत आयु है, ठीक, औसत ऊंचाई 145 है। 8 छात्र 142 वाले हट गए और 8 छात्र 147 वाले शामिल हुए। तो इसमें देखो ये चीज़ समझो रहा, 8 है, दोनों नंबर सेम है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 8 गए हैं 8 आ गए, तो अभी भी छात्र कितने होंगे 40 ही होंगे ना, इसमें तो कोई इशू है नहीं आपको, ठीक है। तो पहले कितना था 145, अब देखते क्या होता है। पहले 142 था, अब आए हैं 147 आए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरेज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो 8 इंटू, ठीक है, 147 से 142 का कितना 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 8 × 40, ठीक है। तो इस 40 का एवरेज बढ़ रहा है ना, तो 40 का नंबर किससे बढ़ रहा है, 40 छात्रों के एवरेज बढ़ रहा है, तो एक छात्र का कितना बढ़ेगा 1 का एवरेज, ठीक है। तो 145 प्लस 1 कितना हो जाएगा 146। समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं 4 संख्याओं में पहले की 3 का औसत है 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है, ठीक है, अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो यह सिंपल, शायद 15 3 45, ठीक है, और अंतिम 3 का है वो 16 3 48 है, अंतिम संख्या 19 है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने हो गया, 3 का, ठीक है। तो पहली अंतिम संख्या 19 है, तो पहले कितनी रही, उसमें 3 घटा दो, 16 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है 13 परिणामों का औसत कितना है। 13 परिणामों का औसत है 42, पहले 7 का औसत है 44 और अंतिम 7 का 43 है। 7 तो यार सिंपल सा हो गया, तो कॉन्सेप्ट समझाई चुकी, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 2 54, ठीक है। 7 है, दोनों में 7 कॉमन है ना, तो आपको क्या होता है, जब कभी कॉमन मिल जाए तो मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़ के बस मल्टीप्लाई करा दो। तो 43 पे 44 87 हो गया, इंटू 7 7 7 49, 7 8 56 4 60, 609, तो 609 में घटा दो तो 9 में 6 गए 3, तो ऑप्शन कौन सा है, यही वाला होगा, यानी 63 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक वर्कशॉप में कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 950 है, ठीक है। तो 15 अधिकारियों का औसत वेतन है वो 5250 है, शेष का औसत 850 है, तो अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या, देखो रहा ये क्या है, पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन 950, इसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा वाली वैल्यू, यहाँ पर क्या होगी, कम वाली वैल्यू, ठीक है। इसका हम लोग ले लेंगे एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 950 से ना 850, तो 100 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं 5250 से 950, तो 0 0 52 हो गए 43, तो 1:43 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5250 थे, कितने का अधिकारी थे, यहाँ पर 15 अधिकारी थे, तो 1 बराबर 15, तो 43 बराबर हमें टोटल निकालने हैं, तो 15 दिए 45 और 15 चौको 60 4 64, 645 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वाला टॉपिक यहीं से खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो आपका 1 मिनट देख के एज वाला आपका टॉपिक आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पार्टनरशिप वाला टॉपिक लेंगे, एज बाद में ले लेंगे, पार्टनरशिप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एज वाला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप फिर एज।